हेलो दोस्तों, धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो, आज हम बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। तो दर्रों से देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। दर्रे से क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है कि उसकी स्थिति, यानी सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि वो किस राज्य में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन कि उसका महत्व, यानी उसे हम किस महत्व के रूप में जानते हैं, यानी उसका महत्व क्या है। अब दर्रा देखो होता क्या है। दर्रा मान लो कोई एक पर्वत श्रृंखला है, ये एक पर्वत श्रृंखला है, तो इसके बीच में प्राकृतिक रास्ता, यानी इसके बीच में कोई प्राकृतिक रास्ता बन जाता है जहां से हम आवागमन कर सकते हैं। तो पर्वत श्रृंखला के बीच के प्राकृतिक रास्ते को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ये डेफिनेशन होगी, फिलहाल डेफिनेशन इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के ऊपर आज। देखिए, देखते हैं दर्रा कहाँ का है। तो पहले तो देखो, हमने ये सिर्फ उत्तर भारत बना लिया क्योंकि उत्तर भारत में ज्यादा दर्रे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिमालय का विस्तार है। तो हम बात करते हैं ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ये नेपाल है, भूटान है, इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो हम पहले बात करते हैं लद्दाख के दर्रे की। तो लद्दाख में देखो सबसे फेमस यहाँ पर स्थित है एक सबसे ऊपर दर्रा, ये काराकोरम दर्रा। काराकोरम, ये दर्रा क्या है? काराकोरम। अब इसका महत्व क्या है कि ये कैसा है? सबसे ऊंचा दर्रा है। कैसा है? सबसे ऊंचा दर्रा है। सबसे ऊंचा यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी कितनी है? 5540 मीटर। ये इसकी क्या है? ऊंचाई है। और यहीं पर है K2, जो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, उसी के पास स्थित है काराकोरम, यानी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है काराकोरम दर्रा। ठीक, और इसका महत्व, ये सबसे ऊपर है और इसका आवागमन भारत से तिब्बत जाने के लिए, यानी ऊपर क्या है? चीन, यानी तिब्बत। चीन तिब्बत बात एक ही है, तो भारत से तिब्बत जाने के लिए ये क्या है? सुटेबल है, यानी सबसे ऊंचा दर्रा है और काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर है। कहां है? लद्दाख राज्य में। ठीक, यहीं पर हम बात करते हैं, एक दर्रा है जोजिला दर्रा। ये कौन सा? जोजिला दर्रा। ठीक, अभी इधर लिख देंगे अगर दिख नहीं रहा होगा साहब। ये जोजिला दर्रा, ये जोजिला दर्रे का काम क्या है? ये श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ता है। ये भी कहां है? लद्दाख में है। ठीक, इसके बाद यहां पर है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा, तो ये बुर्जिला दर्रा कहां? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये भी कहां है? लद्दाख में। तो हम इधर लिख देना, देखो लद्दाख के कितने दर्रे हो गए? 3। लद्दाख में कितने दर्रे स्थित हैं? 3। पहला कौन सा है? पहला एक है काराकोरम। ठीक, दूसरा कौन सा है? बुर्जिला। और तीसरा कौन सा है? जोजिला। ठीक, ये दर्रे कहां हैं? 3। ये है लद्दाख राज्य में स्थित है। ठीक, अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। तो जम्मू कश्मीर में देखो यहां पर एक दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा। और यहां पर एक दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। ये दोनों दर्रे किस लिए इंपॉर्टेंट है? इन दोनों दर्रों का प्रयोग करते हैं हम। यहां पर है श्रीनगर और यहां पर है जम्मू। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे यहां पर लिख देता हूं, ये जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर दर्रा, एक पीर पंजाल और एक बनिहाल। इन दोनों दर्रों का हम उपयोग करते हैं जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए। और ये किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ये लद्दाख के 3 दर्रे, ये जम्मू कश्मीर के। पहले ये 5 दर्रे जम्मू कश्मीर में आते थे, अब ये अलग अलग, लद्दाख अलग राज्य, जम्मू कश्मीर अलग राज्य। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे की। तो हिमाचल प्रदेश में यहां पर हमें देखना है, सबसे पहले एक दर्रा पड़ता है, इसका नाम है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा। ठीक, सिपकिला दर्रा, इसका महत्व क्या है कि यहां से कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलुज नदी। सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी यहां से निकलती है और इस सिपकिले दर्रे से कहां प्रवेश करती है? भारत में, यानी हिमाचल प्रदेश में। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहां पर है एक रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये कहा करता है, ये हिमाचल प्रदेश को हरियाणा से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को हरियाणा से जोड़ता है। कहां? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहां पर एक ध्यान रखना, कौन सा दर्रा? बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा, ये भी कहां है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे यहां पर लिख देता हूं, हिमाचल। दिख रहे होंगे आपको। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कौन सा हमने लिखा था? सिपकिला। ठीक, इसके बाद बाड़ा लाचा। ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके बाद रोहतांग।
ये दर्रा कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ये हिमाचल प्रदेश के हो गए। अब हम इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे। देखो उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण दर्रा है। एक यहां पर है माना, एक नीति, ठीक, और फिर है धर्मा, और यहां पर साइड में है लेपू लेक, लेपू लेक, ठीक। तो उत्तराखंड के यहां पर लिखता हूं मैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने दर्रे याद रखने हैं? 4, माना, नीति, धर्मा, लेपू लेक। ये 4 दर्रे कहां हैं? उत्तराखंड में। अब देखो इनका महत्व क्या है? इन चारों दर्रों को किससे जोड़ता है? तो उत्तराखंड से तिब्बत। ये चारों दर्रों का प्रयोग कहां होता है? उत्तराखंड से तिब्बत यानी चीन जाने के लिए, ठीक। और इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो लेपू लेक दर्रा। इस लेपू लेक दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर है नेपाल और ऊपर है चीन और इधर क्या है? भारत। तो ये क्या है? ट्राई जंक्शन। ये क्या है? ट्राई जंक्शन बोलते हैं इसे, क्योंकि ये 3 देशों की सीमा पर स्थित है। चीन, नेपाल और भारत, इन तीनों देशों की सीमा पर स्थित है, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्राई जंक्शन। तो ये कौन सा दर्रा है? लेपू लेक दर्रा, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इसके किसके? सिक्किम की। तो सिक्किम में आपको 2 याद रखने हैं, एक नाथुला और यहां पर है एक जयलेपला। जयलेपला। देखो ये ला का मतलब होता है दर्रा, जो इसमें ला लगता है पीछे, इस ला का मतलब होता है दर्रा। तो नाथुला और जयलेपला ये कहां है? ये सिक्किम में है। इन दोनों का भी काम क्या है? ये भी भारत को कहां जोड़ते हैं? तिब्बत से। यानी सिक्किम को कहां जोड़ते हैं? चीन से यानी तिब्बत से जोड़ते हैं। तो नाथुला और जयलेपला ये 2 दर्रे कहां हैं? सिक्किम में है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में एक यहां पर है बोमडिला, ठीक। एक दर्रा है बोमडिला और एक दर्रा है यहां पर यांग्याफ। यांग्याफ, एक बोमडिला और एक यांग्याफ। तो देखो बोमडिला दर्रा क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश को कहां जोड़ता है? तिब्बत से। और यांग्याफ दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। लेकिन यांग्याफ दर्रे में हमें ध्यान क्या रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है ऊपर से, वो भारत में कहां से प्रवेश करती है? यांग्याफ दर्रे से, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे में यहां पर लिख देता हूं अरुणाचल प्रदेश की। देखो एक कौन सा देखा? बोमडिला और एक यांग्याफ। तो यांग्याफ की महत्वपूर्ण क्या है कि यहां से कौन सी नदी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक। इसके बाद एक दर्रा और है अरुणाचल प्रदेश में, वो यहां पर स्थित है। इसका नाम क्या है? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा, ये दीफू दर्रा। ये दीफू दर्रा किसे जोड़ता है? भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार को जोड़ता है, ठीक। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश के कितने दर्रे? 3 दर्रे। अब एक दर्रा हमें याद रखना है, कौन सा? मणिपुर वाला। तो मणिपुर वाला दर्रा यहां पर, जिसे हम बोलते हैं तुजू दर्रा, पूछा जाता है बहुत, तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा कहां है? मणिपुर में। तुजू दर्रा ये है मणिपुर, मणिपुर। अब देखो ये हो गए उत्तर भारत के दर्रे। अब कुछ दर्रे हैं जो नीचे कहां स्थित हैं? दक्षिण भारत में। तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम इसे रफ कर नीचे वाले दर्रे लिख देते हैं, ठीक। 1 सेकंड का टाइम देते हैं आपके लिए। देखिए हम आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम कुछ नीचे वाले दर्रे देखते हैं। देखो यहां पर हम छोटा सा दक्षिण भारत ड्रा कर ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो रहा दक्षिण भारत का मैप। तो यहां पर मध्य प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक। तो सतपुड़ा पर्वत में एक दर्रा स्थित है जो हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन लिख देते हैं। कौन सा? बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा ये क्या करता है? ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है। और आपने यहां पर पता होगा कि जो हमारा दक्षिण भारत है, यहां पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? यहां पर स्थित है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में कुछ दर्रे पाए जाते हैं। जैसे एक दर्रा यहां पर है, इसे हम बोलते हैं पालघाट दर्रा। भोरघाट, पालघाट और भोरघाट। तो पालघाट कहां कहां है? तो पालघाट ध्यान रखना, यहां पर लिख देता हूं मैं पालघाट। पालघाट तो ये कहां कहां है? मुंबई से नासिक के बीच, मुंबई से नासिक के बीच। और एक कौन सा दर्रा? भोरघाट दर्रा।
घोरघाट दर्रा, ये दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये कहाँ है? मुंबई से पुणे के बीच, मुंबई से पुणे के बीच। तो ये दो दर्रे हैं, कहाँ हैं ये दोनों दर्रे? महाराष्ट्र में। दोनों दर्रे कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। और कहाँ? पश्चिमी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पालघाट दर्रा मुंबई से नासिक के बीच, घोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे के बीच। अब देखो दो दर्रे हैं केरल में, केरल के दर्रे इधर लिख देता हूं, केरल में, ठीक, केरल में। तो केरल में एक दर्रा है थालघाट दर्रा, केरल में यहां पर पाया जाता है एक कौन सा? थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, ठीक। तो थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा कहां कहां है, किससे किससे जोड़ता है? थालघाट दर्रा। तो देखो थालघाट दर्रा अगर हम बात करें तो ये कहां है? कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच, कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच, ठीक। थालघाट दर्रा नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई के बीच में है, नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई के बीच में है, यहां पर है थालघाट। इसके बाद है एक सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा, ठीक, ध्यान रखना ये सेनकोट्टा दर्रा, ये भी कहां है? केरल में, ये भी कहां है? केरल में। और ये किसके किसके बीच है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम और ये हमारा है मदुरई के बीच में। अगर हम बात करें तो ये एक पर्वत पाया जाता है नागरकोट, तो ये है हमारा अन्नामलाई और नागरकोट के बीच में सेनकोट्टा दर्रा, भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा। एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन सा है, तो है सेनकोट्टा दर्रा, ये कहां पाया जाता है? केरल में, ठीक। अब हमें एक दर्रा देखो और ध्यान रखना है, एक दर्रा और रखना है, खैबर पख्तून दर्रा। ये कहाँ है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक पर्वत पड़ता है, हिंदू कुश पर्वत, तो उसमें एक दर्रा है खैबर पख्तून दर्रा। ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि दक्षिण भारत मतलब प्राचीन हिस्ट्री में जितने भी आक्रमण हुए थे पश्चिम से, तो वो इसी दर्रे से आते थे। तो कभी कभी पूछ लेता है कि खैबर पख्तून दर्रा कहाँ है, तो ये हिंदू कुश पर्वत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है खैबर पख्तून दर्रा।